आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 7वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकई को हारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकई का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना है। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकई के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यंत्र तंत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब और बहुमूल पताकाएं फहरा रही है। ध्वजाओं से इस पुरी को अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्ग पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजे की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सभी ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसा शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पास के ही कोठे पर श्री राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधना में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर आप लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। महाराज दशरथ आज अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से पुली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को आज बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय की यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और कैलाश शिखर की भांति उज्जवल और गगन चुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर क्या भारी भय आ रहा है? अरे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्व्यथा का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो तेरा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डिंग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतुओं में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब आया स्थिर हो गया है, तेरे हाथों से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकई का मन में बड़ा दुख हुआ।
उस समय के कई राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी और कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपने हित ऐसी प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदनी यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं। देवी तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े सठ, मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही करते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ संतावना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या के अर्थ को संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका पालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्ववत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंग में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव करता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग हो, परंतु मन में पाप यानी दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी संतावना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया पर उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया और शरत पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विषय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उस कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत दिव्य सुंदर आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह सुंदर आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेदभाव नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। सियावर रामचंद्र की जय।
और अयोध्या कांड का 8वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।